आज दो राज्यों के बीच में आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ये दो राज्यों के बीच का एमओयू संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि चूंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में इस समय हम लोग चल रहे हैं। पिछले साल 15 अगस्त 2022 को ये आज़ादी का अमृत महोत्सव काल शुरू हुआ है, जो आगामी 25 वर्षों तक वर्ष 2047 तक चलने वाला है। और भारत सरकार का और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि 2047 में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव काल पूरा करें, अपने आज़ादी के स्वर्णिम काल में प्रवेश करें, तब तक भारत सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से न सिर्फ विश्व गुरु बने, बल्कि विश्व गुरु बनने के साथ साथ विश्व की श्रेष्ठ ताकतों में से एक हो, विश्व का अगुवा देश भारत हो, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो और भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः एक बार दुनिया का नेतृत्व कर सके। ऐसा भारत हम अपने इन 25 सालों के अंदर देखना चाहते हैं। आज हम देख रहे थे कि जो सिक्किम के कलाकार, उत्तर प्रदेश के कलाकार, विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, विभिन्न कलाओं के माध्यम से हो सकती हैं, लेकिन सबका स्वरूप एक है। और इसी स्वरूपों को एक्सचेंज करने के लिए, भावनाओं को एक दूसरे से मिक्सिंग करने के लिए, एक दूसरे से समझ आपसी बनाने के लिए ये हमने विभिन्न राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग एमओयू करने का काम कर रहा है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न स्थानों पर पूरे देश में जो अलग भाषाएं, अलग समाज, अलग परंपराएं, अलग अलग जो बोली भाषा के माध्यम से जो हमारी लोक कलाएँ हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो परंपराएं हैं, वो एक दूसरे से हम लोग आपसी समझ के साथ किस तरह जुड़ सकें और किस तरह एक दूसरे को मिलते हुए एडॉप्ट कर सकें, यही हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करेगा। और मित्रों, आपको याद होगा कि जब आज़ादी के लिए देश में बिगुल बजाने का काम हमारे नेताओं ने किया, महान सपूतों ने किया, त्याग तपस्या के बल पर बलिदान देने का काम किया, उस समय भी किसी प्रांत का रहने वाला कोई हमारा बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। उसने भी बोली, भाषा, संस्कृति की बिना परवाह किए, बिना धार्मिक, सांप्रदायिक, जाति भावना से ऊपर उठ करके हर वर्ग, धर्म, जात के लोगों ने पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक सभी लोगों ने एकजुटता के साथ एक अलग जगाने का आज़ादी का काम किया। उसी दिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के भागना पड़ा, देश को आज़ादी का हमारा सपना पूरा हो सका। इसी तरह हम भारत को एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए और तमाम जो आज विषमता हैं देश में, उनसे हमें आज़ादी लेनी है, उनके लिए लड़ना है, उनके लिए संघर्ष करना है। आज़ादी लेनी है गरीबी से, आज़ादी लेनी है जाति विद्वेष से, आज़ादी लेनी है सामाजिक समरसता में बाधा डालने वाले लोगों से, आज़ादी लेनी है आर्थिक मोर्चे पर और मजबूत करने के लिए, पूरी ताकत लगाने के लिए। ये तमाम मुद्दों पर अभी भी आज़ादी का संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी लेनी है बेरोजगारी से, आज़ादी लेनी है सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए। इन सब के लिए भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उठ के खड़ा हो गया है, दौड़ पड़ा है प्रगति की ओर, सशक्तिकरण की ओर, विकास की ओर, सामाजिक समरसता की ओर, भाईचारा की ओर और आपसी प्रदेशों के बीच में सामंजस्य स्थापित, तालमेल बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आज ये बहुत बड़ा अवसर है कि आज सिक्किम जो नितांत नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा प्रांत है, उत्तर प्रदेश विश्व का 1/6वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश, इसके बीच में आज एमओयू हुआ है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है। हम एक दूसरे दोनों प्रांतों की भाषा, बोली और कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, संस्कृति समझेंगे, आदान प्रदान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और सिक्किम के लिए, दोनों के लिए ये एक सुखद दिन है, सुखद घटना है। और इसी तरह विभिन्न राज्यों के साथ हमारे एमओयू संपन्न हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आज़ादी के दृष्टि से
दुनिया का छठा देश उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़े, विकसित हो, और खासकर संस्कृति के क्षेत्र में भारत के संस्कृति में उत्तर प्रदेश की संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश में जब भगवान राम की बगल में अयोध्या, भगवान कृष्ण की मथुरा, विश्वनाथ बाबा भोले की नगरी काशी, हमारी चित्रकूट, नैमिषारण्य, कुशीनगर जैसे बौद्ध स्थान, जहाँ हम लोग संस्कृति की ओर से, संस्कृति के समृद्धि की दृष्टि से सबसे भरपूर समृद्ध उत्तर प्रदेश है, और इस समृद्धि का लाभ हमारे छोटे प्रांतों को मिले। यहाँ की बोली भाषा, जैसे अभी संचालिका जी कह रही थी कि 4 कोस में पानी बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कितना बड़ा प्रदेश है, पश्चिम से चलें ब्रज में होते हुए भोजपुरी तक, पूर्वांचल में जाके जाके बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, कितनी बोलियां और भाषा अकेले उत्तर प्रदेश में है। इन भाषाओं को और मजबूती देना है, सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है, तो निश्चित रूप से आज ये इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम खासकर जो संस्कृति के क्षेत्र में हमारे विभिन्न प्रकार से कलाकार और अन्य महानुभाव जो योगदान कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, इसको सुसंस्कृत करने के लिए अपने महान प्रयास करने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतरता के साथ जुड़े रहें। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं। पिछले 1.25 साल के नई योगी 2 सरकार के कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने चाहे कलाकारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो, हर कलाकार के लिए ABC 3 कैटेगरी बनाने की बात हो, उनके मानदेय निर्धारित करने की बात हो, हर जिले में पर्यटन और संस्कृति को गठन करने की बात हो, इसके साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं, उन किसी भी विधा के हैं, उनको भी हर एक को अवसर देने की बात हो। इन सब में हम लोगों ने बहुत नीतिगत निर्णय लेने का काम किया है। मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज प्रयास है कि हमारी जो संस्कृति का विस्तार है वो गांव तक पहुंचे। पहले सीमित रहता था, लखनऊ, कानपुर, बनारस या बड़े स्थानों पर कमिश्नरी से नीचे नहीं उतर पा रहा था। हम लोगों ने अपनी इसी संस्कृति की एक्टिविटीज़ को गांव तक पहुंचाने का इंटर कॉलेज के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, डिग्री कॉलेज के माध्यम से, युवा क्लब बना करके हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गांव देहात तक हमारे कलाकारों के माध्यम से हमारी संस्कृति का विस्तार हो, लोग एक दूसरे को समझें। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भोजपुरी की कल्चर ब्रज में जाए, ब्रज की कल्चर अवधी में जाए, अवधी की कल्चर बुंदेलखंड में जाए। हम गांव में पहले सुना करते थे जब छोटे थे कि आज बरसात के मौसम में बहुत सारे लोगों ने आला हुआ करती थी, गायब हो गई है। ऐसी तमाम विधाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं, इनको भी उनको भी पुनः जागृत करके, प्रोत्साहित करके, ऐसे बचे खुचे कलाकारों को इकट्ठा करके उनको पुनः खड़ा करेंगे। और ऐसी जो विधाएं जो हमारी विलुप्तता की ओर पहुंच रही हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और हमें खुशी है कि आज इस अवसर पर सिक्किम के सरकार की ओर से वहाँ के सचिव बसंत लामा जी यहाँ पधारे हैं। मैं उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं आश्वस्त करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सिक्किम के साथ इस MOU के माध्यम से कल्चरल एक्सचेंज के लिए सकारात्मक, रचनात्मक, बेहतरीन परफॉर्म करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बधाई देता हूं, और आप सब इसके जो साक्षी बने इस सभागार में बैठे हुए सभी महानुभाव, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि आप सब आगे बढ़िए। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी योगदान कर सकते हैं, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार आपके कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने के लिए तत्पर खड़ी है। आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।